आईने के सामने खड़े होकर जब नाक के आसपास वो छोटे छोटे काले दाने दिखते हैं तो मन करता है बस उंगली से दबा दो, लेकिन जितना दबाते हैं उतना और निकलता है। मैंने खुद यही गलती सालों तक की। पार्लर गई, महंगी क्रीम लगाई, 2 हफ्ते में सब वापस। असल में प्रॉब्लम प्रोडक्ट की नहीं थी, रूटीन की थी। आज मैं आपको वो 5 चीजें बताऊंगी जो शायद अब भी आपके किचन में हैं। और ये कोई मैजिकल क्योर नहीं है, ये बेसिक स्किन साइंस है जो काम करती है अगर सही तरीके से करें। व्हाइट इट हैपन्स, पहले समझो फिर ठीक करो। हमारे चेहरे पर लाखों छोटे छोटे रोम छिद्र हैं। इनका काम है त्वचा को सांस लेने देना और नेचुरल ऑयल बाहर निकालना। जब धूल, डेड स्किन और एक्स्ट्रा ऑयल मिलकर इन्हें बंद कर देते हैं तो ब्लैक हेड बनता है। ये ऑक्सीडाइज्ड ऑयल है, कोई गंदगी नहीं, इसीलिए सिर्फ धोने से नहीं जाता। इसे सही करने के लिए 3 स्टेप चाहिए। खोलो, साफ करो, बंद करो। नंबर 5, भाप। सबसे पहला स्टेप, एक बर्तन में पानी गरम करें, उबाल नहीं, बस गरम। चेहरे को उसके ऊपर लाएं, एक तौलिया सिर के ऊपर से ढकें और 5 से 7 मिनट बैठे। भाप से रोम छिद्र थोड़ी देर के लिए खुलते हैं, जैसे बंद मुट्ठी को गर्मी में खोलो। इसके बाद बाकी स्टेप ज्यादा असरदार होते हैं। एक जरूरी बात, ये हफ्ते में 1 बार ही करें। ज्यादा करने से स्किन ड्राई होती है और वो और ज्यादा ऑयल बनाने लगती है, उल्टा असर। नंबर 4, मुल्तानी मिट्टी, ओनाइल का नेचुरल एब्जॉर्बर। भाप के बाद तुरंत मुल्तानी मिट्टी लगाएं। 1 चम्मच मुल्तानी मिट्टी में गुलाब जल मिलाकर पेस्ट बनाएं। न बहुत पतला, न बहुत गाढ़ा। चेहरे पर लगाएं और सूखने दें। जब खिंचाव महसूस हो तब धो लें, जबरदस्ती न छुड़ाएं। अगर स्किन ड्राई रहती है तो गुलाब जल की जगह कच्चा दूध मिलाएं। दूध में लैक्टिक एसिड होता है जो डेड स्किन को हल्के से हटाता है। ऑयली स्किन वाले हफ्ते में 2 बार कर सकते हैं, ड्राई स्किन वाले सिर्फ 1 बार। नंबर 3, बर्फ, जो पोर्स को वापस बंद करे। ये स्टेप लोग अक्सर स्किप कर देते हैं और यही गलती होती है। भाप और मुल्तानी मिट्टी के बाद रोम छिद्र खुले होते हैं। अगर अभी बाहर गए या कुछ लगाया, धूल सीधे अंदर जाएगी। एक पतले रुमाल में बर्फ का टुकड़ा लें, चेहरे पर गोल गोल घुमाएं, 2 मिनट। सीधे स्किन पर बर्फ न लगाएं, फ्रॉस्ट बाइट हो सकता है। यही वो स्टेप है जो पूरे रूटीन को कंप्लीट करता है। नंबर 2, पानी, सबसे सस्ता और सबसे इग्नोर किया हुआ। ये टिप बोरिंग लगेगी, लेकिन सच ये है कि जो लोग सच में पानी कम पीते हैं उनकी स्किन ज्यादा ऑयली होती है। जब बॉडी को पानी नहीं मिलता, स्किन कॉम्पेंसेट करने के लिए ज्यादा ऑयल बनाती है। ये बॉडी का मैकेनिज्म है। रोज कम से कम 8 गिलास पानी पिए, सुबह उठते ही 1 गिलास, खाली पेट, इतना ही। डाइट की बात करें तो ज्यादा शुगर एंड मैदा वाला खाना सीबम प्रोडक्शन बढ़ाता है। ये डर्मेटोलॉजी जर्नल्स में डॉक्यूमेंटेड है। इसे कम करें, कोई स्पेसिफिक फल नहीं, बस प्रोसेस्ड फूड कम करें, फर्क खुद दिखेगा। नंबर 1, एलोवेरा और शहद। रात का काम रात करने दो। एलोवेरा की ताजी पत्ती लें, जेल निकालें, उसमें आधा चम्मच शहद मिलाएं। रात को सोने से पहले चेहरे पर लगाएं। 20 मिनट बाद धो लें या सो जाएं, सुबह धोएं। दोनों काम करता है। एलोवेरा में एट्समनान नाम का कंपाउंड होता है जो स्किन की हीलिंग को सपोर्ट करता है। शहद नेचुरली एंटीबैक्टीरियल है, पिंपल बनाने वाले बैक्टीरिया को कम करता है। पुराने निशानों पर रोज लगाने से 3 से 4 हफ्ते में फर्क दिखता है। ओवरनाइट मिरेकल नहीं, लेकिन कंसिस्टेंट यूज करने पर रियल रिजल्ट मिलता है। एक वार्निंग, अगर शहद से एलर्जी है तो सिर्फ एलोवेरा जेल लगाएं। और नई चीज, पहली बार लगाने से पहले कान के पीछे पैच टेस्ट जरूर करें। एक गलत फहमी जो स्किन खराब करती है, ऑयली स्किन है तो मॉइस्चराइजर नहीं लगाना। ये सोच बहुत कॉमन है और बहुत गलत है। जब आप स्किन को मॉइस्चराइज नहीं करते, वो और ज्यादा ऑयल बनाती है। इसीलिए ऑयली स्किन वालों को जील बेस्ड, वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर चाहिए, हेवी क्रीम नहीं। डेली रूटीन 3 मिनट का। देखिए, रूटीन बहुत सिंपल है। सुबह उठकर बस ठंडे पानी से चेहरा धोएं। कोई फैंसी फेस वॉश नहीं चाहिए। रात को, और यही सबसे इंपॉर्टेंट है, सोने से पहले चेहरा साफ करें। थकान हो, नींद आ रही हो, कुछ भी हो, बस ये एक काम, क्योंकि रात को स्किन रिपेयर होती है। और अगर चेहरे पर दिन भर की धूल और ऑयल बैठी है
तो रिपेयर की जगह डैमेज होगा। और हफ्ते में सिर्फ एक बार वो पूरा रूटीन करें जो हमने बात की। स्टीम, मुल्तानी मिट्टी, बर्फ, तीनों मिलाकर 20 से 25 मिनट, बस इतना ही है। कोई 10 स्टेप कोरियन रूटीन नहीं, कोई 2000 रुपए की सीरम नहीं। तो ये थे 5 तरीके जो काम इसलिए करते हैं क्योंकि ये स्किन को समझकर बनाए गए हैं, न कि सिर्फ ट्रेंड देखकर। इनमें से शुरुआत करनी है तो नंबर 1 से करें, एलोवेरा और शहद। सबसे कम एफर्ट, सबसे ज्यादा रिजल्ट। 1 हफ्ते बाद कमेंट में बताइए कैसा लगा। अगर आपके घर में एलोवेरा का पौधा नहीं है तो वो भी बता दीजिए, उसके बारे में अलग से बात करेंगे।